दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। और इस टॉपिक को मैं अगर टच करूंगा तो मेरे ख्याल से ये लाइन मुझे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगत सिंह ने ये कहा था कि इंडिविजुअल रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, और वो ये है कि आपकी एक इंडिपेंडेंट सोच हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो, और उसके साथ आपके अंदर मर्सीलेस क्रिटिसिज्म करने का गुदा भी होना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म किसकी तरफ इशारा किया गया था वो खैर सब लोग जानते हैं। भगत सिंह का घर जो है वो आज भी फैसलाबाद में है, और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। और हम बात करेंगे कि फातिमा जिन्ना की जो वेब सीरीज़ है जो कि आने वाली है, उसमें क्या होने वाला है, क्या वो कभी आएगी या नहीं आएगी, क्या वो OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी या वो पाकिस्तान के टेलीविजन पे आएगी, और अगर पाकिस्तान के टेलीविजन पे आएगी तो पाकिस्तान के टेलीविजन पे क्यों नहीं आएगी, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इस वेब सीरीज़ में कौन कौन है, किसने डायरेक्ट की है, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर, मैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ, एंड मेरे चैनल का नाम आपने देख ही लिया, सिनेमा की बातें। तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो ये जो वेब सीरीज़ है ये चल रही है, मतलब तब से ये शूट हो रही है या ये तब से ऑन फ्लोर है जब से हम कह सकते हैं कि तकरीबन कोविड का जो थर्ड वेव आई थी तब से 2022, आज से 3 साल पहले 2022 से ये वेब सीरीज़ जो है ये फिल्म हो रही है। इसके ऊपर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, मल्टीपल आर्टिकल्स ने ये लिखा है कि 3 सीजन्स होंगे इसके और हर सीज़न में 15 एपिसोड होगा। अच्छा, अब जो पहला सीज़न है उसमें ये होने वाला है कि 1910 से लेके 1929 तक, ठीक है, 29 तक ये कहानी दिखाएंगे जो यंग फातिमा जिन्ना थी, और उसका उसका जो रोल है, उसका जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया है वो है सुंदस फरहान। तो सुंदस फरहान का मैंने ज़्यादा काम नहीं देखा, मैं उनको जानता नहीं हूँ, एंड आई हैव नेवर सीन हर ऑन टेलीविजन। आई डोंट नो हाउ शी एक्ट्स और किस प्रोजेक्ट में उन्होंने इससे पहले काम किया है। लेकिन सुंदस फरहान जो हैं वो फातिमा जिन्ना की जो 30s हैं उसको पोर्ट्रे करने वाली हैं, और 3 एक्टर्स होंगी जो कि फातिमा जिन्ना की जो डिफरेंट एज है, जो एज ग्रुप है उनका, जवानी से लेके फिर 1967 तक जब उनका डिमाइज़ हुआ था। कुछ लोग कहते हैं उनको कत्ल किया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि मैं कुछ यहाँ पे कोट भी करूँगा। बट द थिंग इज़ कि 3 एक्टर्स इसको करने वाले हैं। तीसरा जो सीज़न होगा वो होगा उनकी, कह सकते हैं, एलिजिड असैसिनेशन का, जहाँ पे एंडिंग हो सकती है 1965 का जो इलेक्शन हुआ था जिधर वो अयूब खान के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो जो तीसरा सीज़न है इस वेब सीरीज़ के अंदर वो उसको पोर्ट्रे करेगा, और उसको एक बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, समिया मुमताज़। बहुत सारे ड्रामों में वो काम कर चुकी हैं, ठीक है, उडारी में वो काम कर चुकी हैं, फिर एक खलीलुर रहमान कमर का भी ड्रामा था उसमें वो काम कर चुकी हैं, जिसमें माहिरा खान भी थी, सदके तुम्हारे। तो इस तरह के बड़े बड़े ड्रामाज में वो काम कर चुकी हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं में वो थी, जिसमें ऑब्वियसली यमुना जैदी ने एक बहुत ही शानदार किस्म का कैरेक्टर प्ले किया था। तो समिया मुमताज़ को तो हर कोई जानता है पाकिस्तान के अंदर, जो भी पाकिस्तानी ड्रामास बहुत शौक से देखता है। सो शी इज़ लाइक इन एवरी मास्टरपीस, जो भी मास्टरपीस क्रिएट होता है ना पाकिस्तानी ड्रामास में, उसके अंदर वो होती हैं। सो अपनी स्क्रिप्ट्स को बहुत ही कमाल तरीके से चूज़ करती है। उमैर राना मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के, वो भी इसके अंदर हैं। अच्छा, इसमें एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सज्जल अली ने 2023 में बोला था कि वो विथड्रॉ कर जाएंगी, तो वो विथड्रॉ कर चुकी हैं। सेकंड सीज़न में कहा यह जा रहा था कि उन्होंने आना है एज़ फातिमा जिन्ना, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने विथड्रॉ कर दिया था। सो दैट इज़ वाई शी वोंट बी वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट एनी मोर। डायरेक्टर ने ये हिंट दी थी एक्सप्रेस ट्राइब्यून के अंदर कि ही वांटेड अनदर पर्सन, और ऑल्सो पहले सज्जल अली की तरफ से ये कहा गया कि वो विड्रॉ करना चाहती हैं। उसके बाद जो टीम थी फातिमा जिन्ना की, उन्होंने कहा कि हम सज्जल अली के साथ अभी फ़िलहाल काम नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद सज्जल अली जो है वो इस रोल को ना निभा सकें। तो हम सबको पता है कि मॉम में, बॉलीवुड मूवी में भी सज्जल अली ने काम किया था और काफ़ी पाकिस्तान की मायानाज़ सुपरस्टार हैं। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई ना कोई क्रिएटिव डिफरेंस था जिसकी वजह से सज्जल अली अब इसमें काम नहीं करेंगी। अब रिप्लेसमेंट में कौन आया है इसकी एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कि सज्जल अली को सेकंड सीज़न में कौन रिप्लेस करेगा। फर्स्ट सीज़न में तो हमें पता है कि सुंदस फरहान होगी, लेकिन सेकंड सीज़न में कौन होगा ये नहीं पता। दूसरा, उमैर राना के अलावा इसमें कुबरा खान भी हैं,
और इसमें सरमद खुसट भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी तमाशा बनाई थी मूवी। कुबरा खान एक फ़ोटोग्राफ़र का जो रोल है वो कैरेक्टर प्ले करी हैं, और सरमद खुसट जो है वो महात्मा गांधी का कैरेक्टर प्ले करेंगे। जबकि उस्मान मुख्तार जो कि उम्र अयार में थे, वो कैरेक्टर प्ले करेंगे अल्लामा इकबाल का। तो ये काफ़ी स्टार स्टडेड पाकिस्तान के सुपरस्टार्स या पाकिस्तान के जो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामा एक्टर्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर काम करने वाले थे। तो ये एक नेटफ्लिक्स लेवल की जो है ना सीरीज़ होने वाली थी। सरमद खुसट है, फिर उमैर राना है, फिर उस्मान मुख्तार है, काफ़ी बड़े-बड़े नाम, कुबरा खान, काफ़ी बड़े-बड़े नाम थे इसके अंदर। अगर आप ये वाला आर्टिकल पढ़ोगे तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इस वेब सीरीज़ में एक क्रिश्चियन कैरेक्टर है, कश्मीरी क्रिश्चियन कैरेक्टर जिसका नाम था जोसेफ मसीह। वो हिस्ट्री में, तारीख़ में काफ़ी ज़्यादा अननोन है। मैं भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो फ़ातिमा जिन्ना के बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, और कश्मीरी क्रिश्चियन थे। अब उनका एग्ज़ैक्टली क्या रिश्ता था फ़ातिमा जिन्ना के साथ, किस तरह का रिश्ता था, वो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के टॉपिक को टच कर रहे हो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक को आप टच कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो अलाउ करेगी कि इसको किसी भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या किसी टेलीविज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे इसको जाने दिया जाए। वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को ना डिस्कस होने दिया जाए, जो कि फ़ातिमा जिन्ना से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि सीज़न 1 तो हो चुका है, लेकिन उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। क्यों मुश्किलात आ रही हैं? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों इसमें मुश्किलात आ रही हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दानियाल के अफ़ज़ल जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर हैं और ये स्टेट फंडेड नहीं है। दिस वेब सीरीज़ इज़ नॉट फंडेड बाय द स्टेट। इट इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा वेब सीरीज़। कहा ये जा रहा है कि इसमें सच दिखाया जाएगा। इसका जो 14 मिनट का जो प्रोलॉग है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो और का यूट्यूब चैनल है, AUR और का यूट्यूब चैनल है, जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो और टीवी है, जो कि एक न्यूज़ चैनल है, केबल पे जो आता है, वो अपना एक और डिजिटल का OTT प्लेटफ़ॉर्म करने लगा था स्टार्ट। जैसे आपका टैप मैड है, जैसे आपका तमाशा है, जैसे आपका माइको है, ये आपके OTT प्लेटफ़ॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर। उसी तरह और डिजिटल का OTT प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च होने वाला था और उसकी जो पहली वेब सीरीज़ होने वाली थी, वो थी फ़ातिमा जिन्ना की, जो ये वाली वेब सीरीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 2023 में वो कह रहे थे कि हम लॉन्च कर देंगे, लेकिन वो लॉन्च करने नहीं दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। इसके लिए हमें थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये स्टेट फंडेड नहीं है। पाकिस्तान कौन चलाता है वो ख़ैर सबको पता है कि स्टेट कौन है, रियासत कौन है, पॉलिटिशियंस कौन है, वो सबको पता है। उसके अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हिस्ट्री को कोट करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ और वो जो बुक्स हैं वो ये वाली हैं। एक तो है ये इसी वेब सीरीज़ से रिलेटेड, अगर आपने फ़ातिमा जिन्ना की लाइफ़ के ऊपर पढ़ना है, तो आप माय ब्रदर वाली बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर फ़ातिमा जिन्ना थ्रू द पेजेस इसका नाम है, ये आप पढ़ सकते हो। और एक थीसिस है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ फ़ातिमा जिन्ना एंड हर कंट्रोवर्शियल डेथ, जो कि सना फ़ातिमा ने ये थीसिस लिखा था। तो ये थीसिस का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा एक वीडियो है, ठीक है। 3 बुक्स ये हो गई और एक जर्नल हो गया। ये जर्नल थीसिस था सना फ़ातिमा का। एक जो वीडियो है वो ज़रूर आप देखना अगर आप एक पाकिस्तानी हो। मेरे ख़्याल से हर पाकिस्तानी को वो वीडियो देखनी चाहिए। वो है शहज़ाद ग़ियास की वीडियो, अयूब वर्सेस फ़ातिमा। सो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, काफ़ी फ़ेमस शहज़ाद ग़ियास, उनको तो ख़ैर सभी जानते हैं। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस उनका यूट्यूब चैनल है। तो ये सारी रिकमेंडेशंस हैं। इसमें से जो मैंने बुक पढ़ी हुई है और जर्नल भी मैंने पढ़ा हुआ है, आई हैव रेड थ्रू द पेजेस, ठीक है। वो मैंने आई थिंक उसके 2-3 चैप्टर पढ़े हैं, पूरी मैं नहीं पढ़ सका था, लेकिन आई थिंक 2-3 चैप्टर मैं उसके पढ़ चुका हूँ। सो वो आप पढ़ सकते हो, वो आपको PDF वगैरह पे मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट फ़ातिमा जिन्ना। सो अब जैसे कि मैंने कहा कि ये दिस इज़ नॉट स्टेट फंडेड वेब सीरीज़, इसको ISPR नहीं बना रहा, इसको ऐसी कोई एंटिटी नहीं बना रही जो कि स्टेट फंडेड हो, ठीक है। तो अगर इसको एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर बना रहा है, तो एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर की कोशिश होती है कि वो सच दिखाए, वो दिखाए जो कि ऑब्जेक्टिव है, वो दिखाए जो कि इन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है और जो कि सना फ़ातिमा के ऑब्जेक्टिव थीसिस में लिखा हुआ है जर्नल के अंदर, सही है। वो सिर्फ स्टेट का नैरेटिव नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो स्टेट ने बोला है और जो स्टेट पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाता है, वो चीज़ नहीं आपको दिखाएंगे। वो आपको डिफरेंट ऑथर्स का नैरेटिव दिखाएंगे, इंटरनेशनल राइटर्स का नैरेटिव दिखाएंगे, इंडियन राइटर्स का भी नैरेटिव दिखाएंगे, पाकिस्तानी राइटर्स का भी नैरेटिव दिखाएंगे। और सना फ़ातिमा भी पाकिस्तानी राइटर ही
थी जिनका जर्नल काफ़ी ज़्यादा वो फ़ेमस हुआ था और काफ़ी पब्लिश हुआ है और काफ़ी लोग उसको कोट भी करते हैं। सो वो चीज़ है। और अगर आपने जिन्ना के ऊपर किताब पढ़नी है, ठीक है, उनकी लाइफ़ के ऊपर भी इसमें बात होगी, इस वेब सीरीज़ में सेकंड सीरीज़ के अंदर, जो सेकंड सीज़न है। तो वो स्टैनली वुलपर्ट की किताब है, सबसे ज़्यादा रैशनल किताब है जिन्ना की। तो वो आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है? ये भी मैं पढ़ चुका हूँ, अपने आई थिंक यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ी थी। सो वो चीज़ है। एंड पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि इस वेब सीरीज़ को, अगर ये ऑब्जेक्टिवली बनी है, अगर ये वेब सीरीज़ ऑब्जेक्टिवली बनी है, पूरी कोशिश की जाएगी इस वेब सीरीज़ को सबोटाज किया जाए, इसको रिलीज़ करने ना दिया जाए। अभी तक बोला जा रहा है कि इसको शेल्व नहीं किया गया है, क्योंकि वही है कि रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बेशक आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे इसको रिलीज़ करोगे, पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे ये रिलीज़ नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे लोगों से सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए ये टीवी चैनल पे ड्रामा सीरीज़ जो है, ये नहीं रिलीज़ की जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, कभी नहीं होने होने दिया जाएगा ये। और डिजिटल का जो लॉन्च है, उसको भी रोकने की कोशिश की गई है, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक और डिजिटल लॉन्च नहीं हो पाया। या तो फाइनेंशियल वजूहात हो सकती हैं या फिर स्टेट ऊपर से डंडा दे रही है, ये वजूहात हो सकती हैं, ठीक है? तो अगर आपने ये डॉन का आर्टिकल पढ़ा हो, जो कि मैं आपके सामने चलाने वाला हूँ, 1971 का ये आर्टिकल है, ठीक है? और उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर ने, जब फातिमा जिन्ना साहिबा की डेथ हुई 9 जुलाई 1967 को, तो एक लोकल न्यूज़पेपर ने ये कोट अनकोट किया कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था, जिस आदमी ने या जिस बंदे ने या जिसने भी उनको औरत ने गुस्ल दिया, वो उन्होंने ये देखा कि उनके स्टमक के अंदर एक वुंड था, प्रॉपर एक ओपनिंग थी, सही है, ब्लड उसमें से निकल रहा था और ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स थे। और एंड में किसी ने भी उनकी जो जो कॉर्प्स थी, उनकी जो लाश थी, उसको नहीं देखने दिया गया, ठीक है? और ये आप क्या कहते हैं, शहजाद ग़ियास की वीडियो भी इसके ऊपर देख सकते हैं। आप ये सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको आर्टिकल्स बताए हैं। तो किसी ने भी जो है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उस टाइम ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप थी, अयूब खान का दौर था, तो उन्होंने उनकी लाश को भी जो है वो देखने नहीं दिया गया, जो आखिरी जो नज़ारा होता है, जो करना होता है, सो वो भी नहीं करने दिया गया। एंड कोई नहीं जानता कि किसने फातिमा जिन्ना का कत्ल किया, अगर कत्ल हुआ है तो। जो फातिमा जिन्ना और जिन्ना साहब के जो नेफ्यू थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो नेफ्यू थे, उन्होंने भी ये कहा, रज़ा पीर भाई, उन्होंने भी ये बोला कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है? ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। 1965 में अयूब खान ने कहा कि जो पाकिस्तान है, वो क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री का ये है कि कभी भी एक औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बननी चाहिए। ये उनके ख़यालात थे, जो कि कोट एंड कोट आपके बहुत बहुत सारे आर्टिकल्स में मिल जाएँगे, आपको उनकी स्पीचेज़ मिल जाएँगी, ठीक है? जबकि फातिमा जिन्ना ने ये बोला कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए और वोट का इख्तियार जो है वो आवाम के पास होना चाहिए। आवाम को ये पता होना चाहिए कि आपके डेमोक्रेटिक आपका हक क्या है, और आवाम के पास ये पावर होनी चाहिए कि आवाम जो है वो अपना रूलर जो है वो क्या करे, उसको चुने, उसको चुनने का उसको हक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये हक है? क्या पाकिस्तान में ये हक है? मेरे हिसाब से नहीं है। एज़ अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है और कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? और यही वो रीज़न है कि मेरे जैसे लोग, पाकिस्तान की बहुत सी माइनॉरिटीज़, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है या पहले होता रहा है, वो यहाँ से निकलना चाहती हैं। तो वो एक रीज़न है इस चीज़ का कि क्योंकि इधर का जो निज़ाम है वो डिक्टेटरशिप से ही निकला है। 1951 में पहले डिक्टेटर आए, अयूब खान, ठीक है? तो जो फातिमा जिन्ना के साथ जो ज़ुल्म हुए हैं, अगर वो इस वेब सीरीज़ में दिखाए गए हैं, तो इस वेब सीरीज़ को कभी भी रिलीज़ नहीं करने दिया जाएगा, कभी नहीं करने दिया जाएगा। अगर वो सच दिखाया गया है, अगर सच दिखाया गया है, सच की जो है वो पासदारी हुई है, तो ये कभी रिलीज़ नहीं करने देंगे। और इसमें मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, बहुत से लोग कहते हैं, ये आर्टिकल मैं अभी आपके सामने चला भी दूँगा, बहुत से लोग कहते हैं कि 1951 में फातिमा जिन्ना ने कहा कि वो आमरीत को सपोर्ट करती हैं, वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती हैं, ठीक है?
और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अयूब खान को हम वेलकम करते हैं, ठीक है, सही हो गया। बट द थिंग इज़ कि उसके बाद की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको लोग रद्द कर देते हैं, उस नैरेटिव को लोग रद्द कर देते हैं जो उन्होंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़ी, स्पेशली इन 1964 एंड इन 1965, ठीक है। तो जब ये 1964 में पाकिस्तान के अंदर एक हवा थी कि हमें अब एक डेमोक्रेसी चाहिए, 1964 में लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए पाकिस्तान के अंदर। तो तब क्या क्या हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या सारे चले गए फातिमा जिन्ना के पास, और उन्होंने कहा कि आप हमारी लीडर बने और आप चुनाव के लिए लड़ें, आप इलेक्शंस के लिए लड़ें। फातिमा जिन्ना ने ढाका में भी स्वीप किया और कराची में भी स्वीप किया उन्होंने, और पूरा जो ईस्ट पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश बन चुका है उधर उन्होंने स्वीप किया। मुजीबुर रहमान ने भी उनको सपोर्ट किया था उस मोमेंट इन टाइम पे, क्योंकि फातिमा जिन्ना ऑपरेशन में बिलीव नहीं रखती थी। वो बिलीव रखती थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को साथ मिला के चला जाए, और अगर फातिमा जिन्ना होती मादरे मिल्लत, द मदर ऑफ द नेशन, तो पाकिस्तान कभी भी ना टूटता, साथ मिल के चल सकते थे। लेकिन हमने नहीं, मैं ये कहूँगा कि धांधली की वजह से, ठीक है, करप्शन की वजह से, रिगिंग की वजह से और आमरीत की वजह से हुआ ये कि आपने 80,000 का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, 80,000 का आपने इलेक्टोरल कॉलेज बनाया इन दैट 1965 इलेक्शंस, और उनको धमकाया गया, उनको ये बोला गया कि आपने वोट देना है सिर्फ आमरीत को, और फिर अयूब खान इलेक्शन जीत जाते हैं। और ये मल्टीपल आर्टिकल्स में जो मैंने बुक्स आपको रिकमेंड की हैं उसके अंदर भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इन दी एंड सवाल यही है कि क्या जो 1965 में ऑपरेशन हुआ था, क्या जो ऑपरेशन किया गया था उन इलेक्शंस में और फिर जो 1967 में हुआ, क्या वो सच दिखाया गया है और क्या वो आज भी हो रहा है? मेरे ख़्याल से वो ऑपरेशन आज भी हो रहा है और लोग तंग आ चुके हैं अब, मुझे ऐसा फ़ील होता है। और अगर लोग तंग नहीं आए तो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ बिल्कुल तंग आ चुकी हैं। तो वही है कि सच का सामना करना पाकिस्तान की स्टेट को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं आता, और ना ही वो कभी सच का सामना करेंगे। इस वेब सीरीज़ को मेरे हिसाब से कभी रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा, और ये पाकिस्तान के मुल्क की एक सैड रियलिटी है कि जैसे बैन किया गया था बहुत सारी फ़िल्म्स को, बहुत सारी वेब सीरीज़ को। एक बहुत प्राइम एग्जांपल है ज़िंदगी तमाशा, उसको बैन कर दिया गया, उसको बर्दाश्त नहीं किया गया, ठीक है। उसी तरह इस वेब सीरीज़ को भी रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा और इसको भी बैन किया जाएगा, और पाकिस्तान में आमरीत हमेशा बरकरार रहेगी। ये मुझे बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है आपको। तो यही वो चीज़ है, आज मैंने बहुत ज़्यादा सच बोल दिया, लेकिन कब तक, आखिर कब तक हम घुट-घुट के जीते रहेंगे? इस सवाल का जवाब आप मुझे दें, अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो।